नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने सिखाया अपनी सास को सबक। आशा की मनोज से अरेंज मैरिज हुई थी। आशा पढ़ी लिखी एवं सभ्य घर की बेटी थी। आशा स्कूल में एक अध्यापिका की नौकरी करती। मनोज के माता पिता ने आशा को मांग कर लिया था। यूँ तो मनोज का घर एक मध्यवर्गीय परिवार से था और आशा के परिवार से काफ़ी निम्न था। मनोज एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता तो भविष्य को सोचकर घर वालों ने यह रिश्ता स्वीकार किया था। शादी करके आशा अपने ससुराल आई तो घर में सास ससुर के अलावा एक देवर और एक ननद भी है। ससुराल में करीब एक हफ्ता तो ठीक ठाक से निकल गया। आशा ने अपने विद्यालय से लगभग 2 माह की छुट्टियां ली थी और उसके बाद ग्रीष्मकाल की 1 माह की छुट्टियां भी थी। आशा ने सोचा कि वह अपने घर को पूरा वक्त देगी। आशा सुबह जल्दी उठ जाती और रसोई के काम करना शुरू कर देती। आशा ने देखा कि रसोई घर में मिक्सी नहीं है। फिर उसे ध्यान आया कि अरे हाँ, मिक्सी तो उसके दहेज के सामान में रखी है। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी क्या मैं अपने नए सामान से मिक्सी निकाल लूं? सास ने जवाब दिया, मिक्सी का क्या करना, हम तो हाथ से ही सब काटते हैं। अब तक जरूरत नहीं है। आशा को समझ नहीं आया कि जब घर में मशीन है तो हाथ से काम करने की क्या जरूरत है। पर बहस ना, इस कारण वह चुप हो गई। अगले दिन आशा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन को खिसका रही थी तो सास आ गई और बोले, यह क्या कर रही हो बहू? आशा ने कहा, मम्मी जी, वॉशिंग मशीन चलाने की जगह बना रही हूँ। किससे पूछकर तुमने स्टोर का दरवाज़ा खोला? सासू माँ ने आंखें दिखाते हुए बहू से बोला। आशा बोली, मम्मी जी, जब घर में चीज़ पड़ी है इनका प्रयोग करने में क्या हर्ज है? यह पड़ी पड़ी खराब ही हो जाएंगी। जब मशीन है तो हाथ से काम क्यों करना? सासू माँ ने आंखें दिखाते हुए बोला, तो तेरे लिए नहीं है, यह सब मेरी बेटी के लिए है। अगले ही महीने में मेरी बेटी की शादी है, उसे देना है, इसी कारण तेरे से शादी की है। नहीं तो तुम्हें क्या लगा हम अपना अवसर बेटा मुफ्त में बांट रहे हैं? बहू हाथ मत लगाइए किसी चीज को, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। आशा सोचने लगी, काटो तो खून नहीं। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे मांग कर क्यों लिया गया था। उसकी सांवली सूरत इन लोगों को इतनी मोहिनी क्यों लग रही थी। आशा की आंखों में आंसू निकल आए और वह कमरे की ओर भागी। उसके कानों में सासू जी के कहे हुए शब्द के कटाक्ष पड़ रहे थे। आशा ने हिम्मत से काम लिया और चुपचाप होकर घर के कामों को करने लगी। शाम को जब मनोज घर आया तो मनोज ने आशा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आशा, मेरे घर वाले बहुत लालची हैं। जब से बहन की शादी पक्की हुई है, माँ को यही धुन है कि मैं अपनी बेटी को एक बड़े घर की तरह विदा करूँ। माँ यह सब मुझसे कहा तो मैंने माँ को समझाया था। अभी मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कर पाऊँ। मैं जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे साथ दूंगा माँ। फिर माँ ने तुम्हारे बारे में सुझाव दिया। मैंने माँ को मना कर दिया था। जब तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी आंखों में खो गया और तुमसे प्यार हो गया। आशा, मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए नहीं, पर मेरी माँ ने लालच में आके तुमसे चुना था। यह सच है। तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मनोज ने थोड़ा रुककर आशा से कहा,
आशा की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशा बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। आशा ने मनोज से सलाह लेकर घर के ऊपर वाले हिस्से में अलग होने का निर्णय लिया। अगले ही दिन आशा घर के ऊपर वाले हिस्से को साफ करवाने लगी। सास उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। क्यों रे, ऊपर वाले हिस्से को साफ करके तुम क्या करोगी? सास ने कहा। मम्मी जी, मैंने और मनोज जी ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार एक साथ रहना तो मुश्किल होगा, घर में शांति रहे, इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर ऊपर वाले हिस्से में जा रही हूँ। सासू ने कहा, तेरे बाप का घर है क्या? चल बाहर, चल यहाँ से। और सासू माँ ने आशा का सारा सामान बाहर फेंकने लगी ताकि वह अपने दहेज के सामान को हाथ नहीं लगा पाए, और स्टोर को ताला लगा दिया। पर आशा अपने कदम पर अड़िग थी। वह जानती थी कि यदि इस दहेज के लोभी के आगे आज झुक गई तो यह सारी जिंदगी उसको और उसके माता पिता को डंक मारती रहेगी। उसने उसी समय मनोज को फ़ोन करके सारी बात बताई। मनोज जल्दी से घर आ गया, लेकिन उसकी माँ ने बीवी का गुलाम कहकर घर से बाहर धक्का मार दिया। आशा ने समझदारी करते हुए मनोज की सलाह पर अपनी एक दोस्त पुलिस को फ़ोन लगाया, जो 10 मिनट में ही हाजिर हो गई। सासू माँ के तो पंख उड़ गए। पुलिस की वर्दी में महिला को देखकर एक बार में ही उन्हें स्टोर की चाबी आगे बढ़ा दी। सामान को जाते हुए देख रही थी। सारा सामान निकालकर आशा अपने सासू माँ की तरफ देखकर बोली, माँ जी, आपको यदि आपके बेटे और बहू सम्मान सहित स्वीकार हो तो केवल घर ही अलग हुआ है, दिल नहीं। यदि पैसों का मुँह है तो जितना बन पड़ेगा शादी के लिए मदद हम मनी ऑर्डर द्वारा भिजवा देंगे। और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। वह अपनी सास के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसकी सास दहेज लोभी महिला थी। इसलिए आशा और मनोज अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।